नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं दिलीप कोसारे महाराज, मानव हित कल्याण सेवा संस्था का संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष व आरजेडी पार्टी का महासचिव महाराष्ट्र, कार्यकर्ताओं के लिए सम्मानजनक राजनीति की कुछ आज हम चर्चा करेंगे। कार्यस्थल पर राजनीति सिर्फ एक सामान्य विषय नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक कार्य जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह जितना अनिवार्य है उतना ही नाजुक भी है। इस परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए यह पहचानना जरूरी है कि इस तरह की चर्चाएं संभावित रूप से समृद्धि करने वाली होने के साथ साथ अक्सर महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करती है। कार्यस्थल पर राजनीति पर बात करना कभी कभी असहज या गर्मागर्म बहस का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर हम आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सम्मानजनक राजनीतियां की कुछ चर्चा के लिए दिशा निर्देश होना जरूरी है। सम्मानजनक राजनीति चर्चा के लिए दिशा निर्देश होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक भाषण में जिम्मेदारी से शामिल होने की कुंजी आपसी सम्मान है। पहुंचाने की आपके कार्यकर्ताओं के अलग अलग दृष्टिकोण होंगे, जो आपके लिए उसी तरह के विचार के हकदार हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। विचार करें कि क्या बातचीत कार्यस्थल के लिए उपयुक्त है। हमेशा दूसरों को अपने दृष्टिकोण के बारे में समझाने के बजाय समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने दृष्टिकोण से दूसरों को समझाने के बजाय हमें समझने की कोशिश करना चाहिए और समझने की कोशिश करें। कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करने चाहिए जो स्वीकार्य राजनीतिक बातचीत को परिभाषित करते हैं। इन दिशा निर्देश में सम्मान और शिष्टाचार पर जोर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक सरल नियम हो सकता है, समझने के लिए चर्चा करें, समझाने के लिए नहीं। समझने के लिए चर्चा करें, समझाने के लिए नहीं। कार्यकर्ताओं से आग्रह करें कि वे व्यक्तिगत हमलों या भड़काऊ भाषण या भड़काऊ भाषा से बचे। इसके बजाय उस ऊर्जा को रचनात्मक संघर्ष का उपयोग करने की ओर मोड़े। तो दोस्तों, राजनीतिक चर्चाओं पर पार्टी में नीतियां बनाना चाहिए। राजनीतिक चर्चाओं पर पार्टी में नीतियां बनाना चाहिए। राजनीतिक चर्चाओं पर एक औपचारिक नीति बनाने से गलतफहमी को रोकने में मदद मिल सकती है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर कोई जानता है कि उनसे क्या अपेक्षित है। इस नीति में न केवल राजनीतिक बातचीत के लिए नियमों के रेखांकित किया जाना चाहिए, बल्कि इन नियमों का पालन न करने के संभावित परिणामों को भी रेखांकित किया जाना चाहिए।
इस नीतियों को सभी कार्यकर्ताओं पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की धारणा से बचा जा सके कि कुछ लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। निजी कार्यालय स्थल पर कार्यकर्ताओं के पास राजनीतिक भाषण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिक छूट होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम प्राथमिक फोकस बना रहे। हालांकि इस नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान हो। प्रथम संशोधन के लिए उनके अधिकार भी शामिल हो। साथ ही उत्पादकता और गैर शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखा जाए। तो दोस्तों, कार्यकर्ताओं को इस नीति का मसौदा तैयार करने में कानूनी सलाहकारों को शामिल करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सभी कानूनों का अनुपालन करती है तथा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक जुड़ाव का सम्मान करती है। तो दोस्तों, मध्यस्थता कैसे तनाव कम कर सकती है? मध्यस्थता कैसे तनाव कम कर सकती है? राजनीतिक जुड़ाव या राजनीतिक झुकाव में मतभेदों से उत्पन्न होने वाली संघर्षों को कम करने के लिए मध्यस्थता एक मूल्यवान उपकरण है। इस प्रक्रिया में तटस्थ तीसरा पक्ष शामिल होता है। विवादित पक्षों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है ताकि उन्हें समझ या समझौते तक पहुंचाने में मदद मिल सके। मध्यस्थ पक्ष नहीं लेता है या परिणाम तय नहीं करता है, लेकिन प्रत्येक पक्ष को दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और आम जमीन खोजने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां दो राजनीतिक दल के सदस्य संघर्ष में हैं क्योंकि वे अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। उनकी चर्चाओं ने उनके सहयोग और उनकी राजनीतिक दल के बजाय समग्र मनोबल को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मध्यस्थ को लाने से उन्हें अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के बजाय अपनी पेशेवर भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें यह पहचानने में मदद मिलेगी कि उनके पेशेवर जिम्मेदारियों उनके राजनीतिक मतभेदों से ऊपर होनी चाहिए। यह न केवल तत्काल मुद्दे को हल करने में मदद करता है, बल्कि भविष्य में इसी तरह के मतभेदों को संभालने के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है। तो दोस्तों, सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखना चाहिए। सम्मान की संस्कृति बनाने की शुरुआत स्पष्ट अपेक्षा है निर्धारित करने से होती है। विशेषता को कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहिए कि काम पर राजनीति पर बात करना जायज है, लेकिन इस अलग अलग राय के सम्मान के साथ जीना चाहिए। स्वीकार्य व्यवहार को रेखांकित करने वाले दिशा निर्देश स्थापित करना और स्पष्ट रूप से
यह बताना फायदेमंद है। अपमानजनक भाषा या भाषण, अपमानजनक भाषा या भाषण या व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, कार्यकर्ता को यह याद दिलाना है कि राजनीतिक भाषण में कभी भी व्यक्तिगत हमले शामिल नहीं होने चाहिए। इससे आपसी सम्मान का माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, नियुक्त कार्यकर्ताओं को अपने सहकर्मियों की सीमाओं का ध्यान रखने की सलाह भी दे सकते हैं। कुछ लोग राजनीतिक बातचीत में शामिल होने में सहज महसूस नहीं कर सकते और बातचीत से दूर रहने के उनके निर्णय का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। संघर्ष को बढ़ाने से रोकना। जब राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होते हैं तो तनाव को प्रबंधित करने और कम करने की रणनीति आवश्यक होती है। एक प्रभावी दृष्टिकोण यह है कि कार्यकर्ताओं को प्राय के बजाय तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे चर्चाओं को टकरावपूर्ण होने के बजाय जानकारीपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रबंधकों को बढ़ती बहस के संकेतों को पहचानने और बातचीत को मध्यस्थता या पुनर्निर्देशित करने के लिए जल्दी कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थान बनाना जहां कार्यकर्ताओं संरचित और नियंत्रित सेटिंग में राजनीतिक बातचीत में शामिल हो सके। संघर्षों का ये जो दौर है, तो संघर्षों को भी रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, भागीदारी में स्पष्ट के साथ नियमित फोरम या गोलमेज चर्चाओं को शेड्यूल करना संरचित संवाद की अनुमति देता है, जिसके काम के घंटों के दौरान अनियंत्रित बहस के नियंत्रण से बाहर होने की संभावना कम हो जाती है। उत्पीड़न या उत्पीड़ित और भेदभाव को रोकना चाहिए। पहला संशोधन राजनीतिक भाषण की रक्षा करता है, लेकिन निजी नियोक्ताओं को उन अभिव्यक्तियों को प्रबंधित करने का अधिकार है जो कार्यस्थल पर शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा कर सकती है। नियोक्ताओं को ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो राजनीतिक चर्चाओं को संभावित उत्पीड़न या भेदभाव में बदलने से रोके। इससे प्रबंधकों और मानव संसाधन कर्मियों को राजनीतिक चर्चाओं से संबंधित शिकायतों को संवेदनशील और प्रभावी ढंग से निपटने के बारे में प्रशिक्षण देना शामिल है। उन कार्यकर्ताओं का समर्थन करना भी जरूरी है जो अपनी राजनीतिक मान्यता या अन्य किसी असुरक्षित विशेषता के कारण
होशिया पर या लक्षित महसूस कर सकते हैं। अनुचित व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए स्पष्ट चैनल प्रदान करना और या सुनिश्चित करना कि वे चैनल सुलभ और प्रभावी है। एक सम्मानजनक कार्यस्थल के लिए राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके अलावा सभी राजनीतिक दल नीतियों में विविधता और समावेश के लिए सम्मान को एकीकृत करने से समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले कम करने में मदद मिल सकती है। एक ऐसा माहौल बनाकर जहां विचारों को विविधता को अन्य प्रकार की विविधता के समान ही महत्व दिया जाता है, राजनीतिक दल अपनी संस्कृति को बेहतर बना सकती है और अधिक संलग्न और उत्पादक कार्यबल का समर्थन कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी चर्चा। हम राजनीतिक मतभेदों से उत्पन्न होने वाले संघर्षों को प्रबंधित करने और मध्यस्थता करने की रणनीतियों का पता लगाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी कार्यकर्ताओं सम्मानित महसूस करें और उनकी बात सुनी जाए, चाहे आप कार्यकर्ता हो या पार्टी के सदस्य। यह समझना महत्वपूर्ण है। हमने कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के विषय पर इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों पर हमने आपसे छोटी सी चर्चा की। आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस राजनीतिक चर्चा को देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।